اللہ ताला का एक नेक बंदा बगदाद शरीफ के अंदर मजदूर लेने के लिए चला गया। जहां पर मजदूर बैठते हैं वहां पर पहुंचा। उसने देखा कि एक बच्चा जिसके चेहरे पर रूहानियत है, जिसका चेहरा अल्लाह ताला की इबादत के असर से चमक रहा है। तो आप उस बच्चे के पास गए और जाकर उसको कहा कि क्या तुम मजदूरी करोगे? बच्चे ने कहा कि मैं मजदूर हूँ, मजदूरों में बैठा हूँ और मजदूरी ही करने के लिए बैठा हूँ। फिर अल्लाह के वली ने कहा कि चलो आओ फिर मेरे साथ चलो, मेरे घर में कुछ काम है। उस बच्चे ने कहा कि मैं आपके साथ चला जाऊंगा लेकिन मेरी कुछ शराइत है। तो फिर अल्लाह ताला का जो वली था उसने कहा कि बताओ तुम्हारी शराइत क्या है। उस बच्चे ने कहा कि सबसे पहली मेरी शर्त यह है कि लोग 4 दिनार लेते हैं एक दिन का, मैं आपसे 3 दिनार लूंगा, 3 दिनार लेकर आपका काम करूंगा। उसने कहा दूसरी शर्त यह है कि मैं आपकी सारा दिन बात मानूंगा, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा, लेकिन जब नमाज का टाइम हो जाएगा फिर मैं आपकी नहीं सुनूंगा बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की सुनूंगा। और कहा फिर तीसरी शर्त ये कि आप जो भी सवाल मुझसे करेंगे मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। तो फिर अल्लाह ताला के वली ने कहा कि तुम्हारी सवालात, तुम्हारी शराइत तो बादशाहों वाली है, चलो आओ मेरे साथ चलो। अब बादशाह उस बच्चे को ले गया घर के अंदर। अब उसने जो काम सारे दिन के अंदर करना था उसने वो काम 2 घंटों के अंदर मुकम्मल कर दिया। अब काम और निकलते गए, वो बच्चा काम करता रहा। जोहर की नमाज के टाइम मिट्टी का ढेर घर से बाहर लगा हुआ था। उस अल्लाह ताला के वली का जो बेटा था उसने उससे कहा, उस मजदूर से, कि इसको बराबर कर दो। उस मजदूर ने कहा कि मेरी तुम्हारे बाप से बात हो चुकी है, मैं नमाज के लिए जा रहा हूं। इसी तरह वो नमाज के लिए चला गया। अब जब नमाज के बाद वापस आया तो फिर घर वालों ने कहा कि खाना खा लो। बच्चे ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा बल्कि मेरा रोजा है, नफली रोजा है। अब उसने खाना भी नहीं खाया। अब जब काम करता रहा, शाम को जाने का वक्त हुआ तो फिर उस अल्लाह ताला के जो वली था उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा कि मजदूर ने कहा कि मैंने आपको कहा था कि आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दूंगा। बच्चा चला गया। कहते अगले दिन फिर मुझे जरूरत थी मजदूर की, मैं बाजार में गया, बगदाद के बाजारों में बच्चे को तलाश किया, बच्चा मुझे मिला नहीं। मैंने बाकी मजदूरों से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है? तो मजदूरों ने मुझे बताया कि वो एक हफ्ते के दिन आता है, हफ्ते वाले दिन, और 3 दिनार लेकर हमें कहता है कि जब मैं 3 दिनार कमा लेता हूँ तो मेरे हफ्ते का जो बाकी दिन है वो अच्छे से गुजर जाते हैं और बाकी सारा टाइम मैं अपने अल्लाह को, अपने महबूब को दे लेता हूँ। यानी मैं सारा दिन, सारा हफ्ता अल्लाह की इबादत करता हूँ और 3 दिनार के साथ मैं अपनी जिंदगी की जरूरियात को पूरी कर लेता हूँ। कहा फिर वो हफ्ते वाले दिन आया, 2-3 हफ्ते घर के काम करता रहा। तीसरे हफ्ते फिर उसको लेने गए, फिर काम करता रहा। एक हफ्ता ऐसा आया वो मिला नहीं। आप उसके घर चले गए। जब दरवाजे पर पहुंचे बच्चे ने कहा कि आप अंदर आइए, मैं आपका बहुत इंतजार कर रहा था। अब बातें होती रही तो फिर पूछा कि आपका नाम क्या है? कहा हजरत साहिब टाइम बहुत कम है, रात को मैंने अल्लाह ताला से भी मिलना है, इस दुनिया से मैंने चले जाना, टाइम बहुत थोड़ा है। आप एक काम करें, जेब से कुछ पैसे निकाले, अंगूठी निकाली और पैसे देकर कहा कि ये पैसे तुम रख लो, कल को मेरे कफन का, मेरे दफन का सारा इंतजाम कर लेना, और ये अंगूठी ले लो, ये खलीफा हारून रशीद को पहुंचा देना। वो तुम्हारी बात सुनेगा तो नहीं, लेकिन उसको कहना कि मेरी तुम्हारे पास एक अमानत है, तो वो फिर आपसे मिलेगा। कहते मैं असर की नमाज के बाद अगले दिन सुबह के टाइम जब आया तो देखा बच्चा इस दुनिया से चला गया। मजदूर चेहरे से हटाया, रूहानी चेहरा चमक रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे किसी का दीदार करके जा रहा।
लेकिन असर के बाद जब खलीफा हारून रशीद के पास पहुंचा, मैंने आवाज लगाई, मेरी बात सुनी नहीं। तो मैंने कहा कि आपकी अमानत मेरे पास है, तो मुझे साइड पर लेकर चले। कि जब मैंने अंगूठी पकड़ाई, तड़प कर रोने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? कहा वो तो इस दुनिया से चला गया। कहा मुझे फिर उसकी कब्र पर ले चलो। कब्र पर ले गए, खलीफा हारून रशीद को लेट कर तड़पने लगा, रोने लगा। कहा अल्लाह के वली ने, हजरत साहिब हारून साहिब मेरा दिल तड़प रहा है। उसने भी कुछ नहीं बताया और आप भी कुछ नहीं बता रहे। फिर खलीफा हारून रशीद ने कहा कि ये मेरा बेटा है, जो इस दुनिया से चला गया वो मेरा बेटा है। ये इसकी तरबियत किस तरह? कहा कि ये दाऊद ताई अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, उनकी सोहबत में बैठा करता था। हमें भी कहता था कि सब कुछ छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करो, और जितनी दौलत आपने इकट्ठी कर ली है इतना तुमसे हिसाब भी नहीं दिया जाएगा। तो फिर एक दिन हम भी समझाते रहे, वालदा समझाती रही। फिर एक दिन कहा कि आपका रास्ता और है, मेरा रास्ता और है, कहते फिर वो चला गया। और गलती से ये अंगूठी उसके पास रह गई थी जो हीरे की बनी हुई थी, और वो अंगूठी भी आज उसने मुझे वापस कर दी। तो ये अल्लाह ताला का नेक बंदा मजदूर था, खलीफा हारून रशीद बादशाह का बेटा था। अल्लाह ताला की सोहबत में बैठना, अल्लाह ताला के नेक बंदों की सोहबत में बैठने की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मकाम अता किया।